हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पार्ट बी में यूनिट 4 में प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज। जैसे लास्ट टू सेक्शन से 2 पॉइंट्स है वो हमने लास्ट वीडियो में करे थे। इस वीडियो में हम प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीडेंट? एक्सीडेंट से आप क्या समझते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एंड कि एक्सीडेंट हमारा क्या होता है कि अगर हम दुर्भाग्यवश कहीं पर भी हमसे कोई घटना हो जाती है तो वही हमारा एक्सीडेंट कहलाता है। इससे जो अनजाने में खतरनाक परिणाम या चोट भी जिससे लग सकती है वही हमारा अनवांटेड रिजल्ट जिससे हमें मिलते हैं, इंजरी हो सकती है, ये हमारा एक्सीडेंट कहलाता है। नेम द 5 टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट पूछे गए हैं। पहला है कि हमारा एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? स्लिप एंड फॉल द एक्सीडेंट इन फायर, कि कहीं पर भी जहाँ पर हम काम करें वहां पर हम फिसल कर गिर जाए या फिर आग लग जाए तो ये इस तरीके से एक्सीडेंट हो सकता है। इंडस्ट्रियल डिजीज हो सकती है, औद्योगिक रोग कोई बीमारी हो सकती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, क्लिनिकली एक्सीडेंट हो सकता है और स्पोर्ट्स रिलेटेड भी एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज वर्क प्लेस एक्सीडेंट? वर्क प्लेस एक्सीडेंट क्या है? Accident that causes any physically harm of an employee during a job is called workplace accident। जब कोई व्यक्ति कोई एम्प्लॉय कहीं पर काम करता है वहां पर उसकी कोई भी फिजिकली हार्म्स हो जाता है उसको तो वही हमारा क्या कहलाता है? वर्कप्लेस एक्सीडेंट। नेक्स्ट है राइट 5 वे टू हैंडल द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट्स को हम किस तरीके से हैंडल्स कर सकते हैं? इसके लिए एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रत्येक संगठन को दुर्घटना से कोई भी इमरजेंसी ऐसी हो तो उससे निपटने के लिए जो वहाँ पर एसओपी होनी चाहिए। सेफ्टी मेजरिंग मस्ट बी प्लेस टू प्रिवेंट वर्क प्लेस एक्सीडेंट। कार्यस्थल पर दुर्घटना को रोकने के लिए जो सुरक्षा के उपाय है वो होने चाहिए। इमीडिएटली कॉल द मेडिकल टीम टू एनी इंजरी। कोई भी इंजरी कुछ ऐसा हो जाए तो मेडिकल टीम को इमीडिएटली कॉल करना चाहिए। स्टे अलर्ट, सतर्क रहना चाहिए। पे अटेंशन टू एंड फॉलो फॉलो इमरजेंसी ड्रिल। जो आपातकालीन अभ्यास पर ध्यान दे और उनका पालन करे। जो भी इमरजेंसी के रूल्स है उनका हमें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट डिफाइन द टर्म इमरजेंसी। के इमरजेंसी आखिर है क्या? Any unaccepted situation that the need the immediate attention and action is called the emergency। कोई भी अगर हमारी कोई दुर्घटना हो जाती है अचानक में तत्काल तो वही हमारा क्या कहलाता है? इमरजेंसी कहलाता है। आगे है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वर्क प्लेस इमरजेंसी? वर्क प्लेस एजेंसी क्या है? A workplace agency refer to an unaccepted situation that need the immediate attention। अगर हम कहीं पर काम कर रहे हैं वहां पर अगर हमें कोई भी दुर्घटना हो जाती है, जिस जगह हमें काम कर रहे कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उस जगह अगर कोई से दुर्घटना हो जाए, किसी भी टाइप की दुर्घटना हो, वही हमारा क्या कहता है? वर्क प्लेस इमरजेंसी। हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर एम्प्लॉय एंड योर बिजनेस? हम अपने कर्मचारियों को और अपने व्यवसाय को कैसे सुरक्षा दे सकते हैं? The best way to protect yourself and your organization to develop a well thought out the emergency action plan। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को, जहाँ पर कोई भी वर्क प्लेस होता है ऐसी जगह पे जो इमरजेंसी के जो एक्शन प्लान है उनको फॉलो करना चाहिए। एंड गाइड द एम्प्लॉय इन द इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी। एम्प्लॉय को भी आपातकालीन सूचनाओं ऐसी योजनाओं को मतलब बताना चाहिए कि वो सुरक्षित रहे और सतर्क रहे। नेक्स्ट है व्हाट इज द इमरजेंसी एक्शन प्लान? इमरजेंसी एक्शन प्लान आखिर है क्या? फर्स्ट है हमारा एजुकेशन प्लान। इट शुड हैव फर्स्ट तो हमारा जो ईएपी है, ईएपी की फुल फॉर्म यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है इमरजेंसी एक्शन प्लान। ठीक है, अब हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं एजुकेशन प्लान। इट शुड हैव एट लीस्ट 2 escape routes from every area and design the meeting place for employee to gather after vacations। जो निकास की योजनाएं बनी हुई होती है प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम 2 भागने के मार्ग होने चाहिए, यानी कि मतलब 2 गेट होने चाहिए। जैसे कहीं पर भी नहीं माना तो उस रूम में 2 गेट होने चाहिए जिससे कि कहीं पर भी कुछ ऐसा हो जाए तो इजिली वहां से लोग बाहर निकल सके। नेक्स्ट अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय। निकासी के
बाद जो जो लोग वहां से बाहर निकल रहे हैं उसके बाद लोगों की गिनती होनी चाहिए। इससे हमें ये पता चल जाए कि क्योंकि हमारे एम्प्लॉय कोई अंदर है तो नहीं गया ऐसी कंडीशन पे। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग एंड अलर्टिंग ऑथोरिटीज। जो भी हुआ है उसकी हमें रिपोर्ट करनी चाहिए, अधिकारियों को सचेत करना चाहिए। नेक्स्ट है एंटरिंग स्टाफ एंड विजिटर्स अबाउट इमरजेंसी। कर्मचारियों को जो होते हैं आपातकाल के बारे में सचेत करना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ डू यू डेवलप एन एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। एजुकेशन द इमरजेंसी, आपातकाल का मूल्यांकन करें, जो भी कुछ ऐसे हो जाता है उसका हमें मूल्यांकन करना चाहिए, एवोल्यूट करना चाहिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई प्लेस वे द पीपल कैन गो इन एन इमरजेंसी। उस स्थान की पहचान करें जहां पर आपात स्थिति में लोग जा सकें। आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू गेट आउट द बिल्डिंग। इमारत से बाहर जो बिल्डिंग से हमसे बाहर निकलने के लिए सर्वोत्तम तरीकों की पहचान होनी चाहिए। रिसर्च वेकेशंस प्रोसीजर, विकासी प्रक्रियाओं का पूर्वाभ्यास होना चाहिए। रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट द प्लान, जो भी प्लान है इसका आवश्यकता अनुसार नियमित रूप से समीक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट है हाउ डू यू स्टेबलाइज द एजुकेशन रूट्स एंड एग्जिट्स। तो now the nearest exit from your location and the route to get there। जहाँ पर हम हैं अपने स्थान से निकटतम निकास और वहां पहुंचे जहाँ पर बाहर निकल सकते हैं, हम बाहर निकल सकते हैं। मतलब जो गेट जहाँ पर कोई अगर कोई दुर्घटना हो रही है वहां पर जो गेट पास में उसी गेट से हमें बाहर निकलना चाहिए। ना द असेंबली पॉइंट, संयोजित बिंदु को जाने। ना एंड द अल्टरनेट रूट इन केस योर फर्स्ट रूट इज ब्लॉक। अगर मान लो हमारे 2 गेट है या 3 गेट है, तो अगर हमारा पहला रूट ब्लॉक यानी कि मान लो 3 ज्यादा लोग वहां से जा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए दूसरे गेट से निकले। नाउ यू वेयर टू फाइंड फर्स्ट एड सप्लाई। जो फर्स्ट एड सप्लाई है, जो दवाई मेडिसिन है उसको हम जो पहले हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट उसको यूज करना चाहिए। एंड यहाँ पर जो फायर के सिलेंडर्स है वो भी यहाँ पर नियमित वहां पर होने चाहिए, गैस सिलेंडर्स। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ फायर। जो फायर्स को हम दे रहे हैं एक्सटिंग्विशर, उसके लिए क्या मटेरियल होने चाहिए। तो मटेरियल हमारे अगर कहीं पर आग लग जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, अग्निशमन यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्या सामग्री होती है, ये हमारे कई प्रकार के हो सकते हैं, वेरियस टाइप के होते हैं, जैसे कि वाटर फॉर्म्स, ड्राई पाउडर, CO2 एंड वेट केमिकल। मतलब कि अगर कहीं आग लग जाए तो वहां पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि आग बिजली बुझा सके। फोम होनी चाहिए, फोम, और एक कोई ड्राई पाउडर होना चाहिए या फिर CO2 गैस, और कोई एक गीला रसायन भी हो सकता है जिससे कि हम उसको इजीली बुझा सके। सबसे पहले हमारा यहाँ पर आता है कि वाटर। वाटर कैसे उसको नियंत्रित करता है। वाटर तो फायर कहीं पर आग लग जाए तो वाटर एक गुड टेकिंग है कि हम वाटर से इजीली ही जो कहीं पर आग लग जाए उसको बुझा सकते हैं। फोम, इसके बाद फोम सेकंड, हम फोम भी सुटेबल होते हैं कहीं पर आग लग जाए तो लिक्विड फॉर्म में होती है वो। ठीक है। नेक्स्ट है ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर भी हमारे जो इस तरह की पोजीशन को सॉल्व करने में के लिए इजी रहता है। नेक्स्ट है CO2 का जो गैस का सिलेंडर है उसमें CO2 फायर हम उसका यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फायर्स। नेक्स्ट है बैक केमिकल। बैक केमिकल्स का भी यूज हम कर सकते हैं अगर कुछ भी ऐसी कंडीशन हो जाए, कहीं आग लग जाए। नेक्स्ट है व्हाट आर द स्टेप फॉर ऑपरेटिंग ए फायर extinguisher in case if fire emergency। आग लगने की आपात स्थिति में अग्निशमन यंत्र चलाने के लिए क्या कदम होने चाहिए। आइडेंटिफाई द सेफ्टी पिन ऑफ द फायर, कि हम उसको जो अग्निशमन यंत्र को हैंडल करने में सेफ्टी पिन को पहचाने की कौन से पिन से वो ओपन होगा। ब्रेक द सील्स एंड पुल द सेफ्टी पिन फ्रॉम द हैंडल। सील को तोड़े और सेफ्टी पिन को हैंडल से खींच लें। यूज द, इसके बाद हम लीवर को दबाकर अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करें और इसे अगल बगल से साफ कर दें। नेक्स्ट है कंपेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। डिफरेंट टाइप्स के हमारे होते हैं वाटर फॉर्म, ड्राई पाउडर, CO2 एंड वेट केमिकल। इसके यहाँ पे टेबल्स भी दी गई है, राइट। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट द डिफरेंट क्लास ऑफ फायर।
फायर जैसे लग जाती है तो उसकी डिफरेंट क्लासेस हमारी क्या है अग्निशमन यंत्र की। तो सबसे पहले क्लासेस को हमारे क्लास 4 क्लासेस में बांटा गया है, क्लास ए बी सी एंड डी। फर्स्ट है क्लास ए, फायर दैट इन्वॉल्व द मटेरियल सच एज वुड क्लॉथ एंड पेपर। आग जिसमें लकड़ी कपड़ा और कागज इसी शामिल होती है। फर्स्ट कक्षा जिसमें आग लग सकती है उसमें कपड़ा भी हो सकता है, कागज भी हो सकते हैं और लकड़ी भी हो सकती है। सेकेंड होता है फायर दैट इन्वॉल्व द फ्लेमेबल लिक्विड ग्रीस एंड गैस मटेरियल। आग जिसमें ज्वलनशील तरल पदार्थ होते हैं जैसे ग्रीस गैस सामग्री शामिल होती है जिसमें आग जल्दी पकड़ जाती है। नेक्स्ट है क्लास सी, फायर दैट इन्वॉल्व इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड इक्विपमेंट। आग जिसमें विद्युत सामग्री और उपकरण शामिल होते हैं। ये सामग्री बहुत तेजी से आग का कारण बनती है और आग फ्लैश का गंभीर खतरा पैदा करती है। नेक्स्ट है क्लास डी, फायर दैट इन्वॉल्व्स द मटेरियल्स। आग जिसमें ऐसी कोई भी सामग्री शामिल हो सकती है जो अस्थिर हो और जल्दी से आग को पकड़ ले, जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट आउट द इलेक्ट्रिकल रेस्क्यू टेक्निक। जो हमारी जो इलेक्ट्रिकल जो बचाव है उनके यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है। फर्स्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट द एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होना चाहिए हमारा, नेवर रश हु इनटू एन एक्सीडेंट सिचुएशन। जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ वहां पर हमें ज्यादा भीड़ नहीं करनी चाहिए। दुर्घटना की स्थिति में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और तुरंत ही कॉल करना चाहिए 108 पर। नेक्स्ट, अगर हमारा एग्जामिन द सीन, घटनास्थल की जांच कैसे हम कर सकते हैं। विजुअली एग्जामिन द विक्टिम टू डिटरमाइन इफ दे आर कॉन्टेक्ट विद। यहाँ पर यह निर्धारित करना चाहिए कि जो पीड़ित है उसकी जांच हो इजिली और मटेरियल सरफेस ऑब्जेक्ट्स नियर द विक्टिम इटसेल्फ में बी। आगे क्या कह रहा है, वो धातु की जो जगह होती है पीड़ितों के पास ऐसी वस्तुएं उजागर हो सकती हैं। नेक्स्ट, टू नॉट टच द विक्टिम, विक्टिम को हमें टच नहीं करना चाहिए। स्विच द इलेक्ट्रिकल, जो भी कोई इलेक्ट्रिकल ऐसे स्विच है उन्हें हमें जिससे सर्किट से हो सकती है आग फैल सकती है उसको हमें क्या करना चाहिए, तुरंत ही बंद करना चाहिए। नेक्स्ट है हजार्ड एंड सोल्यूशन, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, खतरे और क्या समाधान है। इन केस यू कैन नॉट स्विच ऑफ पावर सोर्सेज टेकिंग द, यदि आपके बिजली के स्रोत को बंद नहीं कर सकते तो वो अत्यधिक सावधानी तो हम बरत ही सकते हैं। हम स्विच को ऑफ करें पहले, अगर नहीं भी कर सकते तो हम अपनी सावधानी बरतें। इंश्योर दैट योर हैंड्स एंड फीट आर ड्राई, हम सुनिश्चित करें कि हमारे हाथ और पैर सूखे हों। नेक्स्ट है कि दस्ताने, wear the protect the equipment such as the gloves and shoes, हमें दस्ताने और ग्लव्स और शूज को पहने भी होना चाहिए। स्टैंड ऑन ए क्लीन ड्राई सरफेस, किसी साफ सुथरी सतह पर खड़े हो जाना होना चाहिए। यूज द नॉन कंडक्टिव मटेरियल टू रिमूव ए विक्टिम फ्रॉम द कंडक्टर, जो पीर है उसके पास से जो जैसे कंडक्टर होते हैं जिससे कोई गैर प्रभावी सामग्री होती है उसको हटा देना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर इलेक्ट्रिकल इमरजेंसी। अनप्लग द अप्लायंस और टर्न ऑफ द पावर, कुछ भी ऐसी चीजें हैं बिजली से रिलेटेड उसको ऑफ कर देना चाहिए, प्लग को उसको हटा देना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू मूव द विक्टिम टचिंग एंड हाई वोल्टेज वायर, हाई वोल्टेज जो वायर्स होती है उनको छूना नहीं चाहिए। छूने वाले पीड़ित को हिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कॉल फॉर इमरजेंसी हेल्प के लिए कॉल करना चाहिए। इफ द पर्सन इज नॉट ब्रीथिंग, यदि व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है तो उसकी नाड़ी नहीं चल रही है तो सीपीआर शुरू करना चाहिए। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड, जो था हमारा इसका पार्ट बी का यूनिट 4 का प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी। इसके कुछ क्वेश्चन थे एमसीक्यू क्वेश्चन, हम नेक्स्ट वीडियो में